एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दो चार्जेस गिवन है। जो पहला चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 × 10⁻⁻⁻8 कूलम, और जो सेकंड चार्ज है वो है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, दे आर लोकेटेड एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 16 × 10⁻⁻2 मीटर, 16 सेंटीमीटर दूर है ये। एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो हमें इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, वो पॉइंट कौन सा है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, और हमें क्या मान के चलना है, इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल क्या है हमारा 0 है। ठीक है, तो हम ये सिचुएशन यहाँ पे मान के चलेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो चार्ज है, ठीक है, मान लो कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ये हमारा मिड में लाई कर रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन ये केस 1 कि ये जो हमारा पॉइंट है, जो ये P पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ये मिड पे लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है पहले वाले चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर। अब इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 16 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा 16 - x होगा। ठीक है, तो हम केस 1 के हिसाब से निकालते हैं। तो अब हमें क्या कह रहा है केस 1 कि नेट पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें पता है टोटल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, कहाँ पे, एट पॉइंट P। ठीक है, तो अब हम ये क्या कह रहे हैं, टोटल पोटेंशियल 0 है। ठीक है, नेट पोटेंशियल क्या है हमारा 0 है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है। तो पहले वाले चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कितना है, K Q1, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, प्लस K Q2, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 16 - x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, K Q1 अपॉन में x किसके इक्वल हो गया है, किसके इक्वल हो गया है, K Q2 अपॉन 16 - x। सो K से K कैंसिल, Q1 की वैल्यू ऐड करेंगे, 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x, और ये कितना है माइनस, विद नेगेटिव साइन है, -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 - x। सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, 10⁻⁻8 -8। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 3x इज इक्वल्स टू 80 - 5x। इसको यहाँ लेके आएंगे तो 3x प्लस में 5x इज इक्वल्स टू 80 एंड 8x इज इक्वल्स टू 80, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। ये होगा हमारा केस 1 के अकॉर्डिंग आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन हमें गिवन है। ठीक है, हम हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं इसकी हेक्सागन की। ठीक है, और इसने क्या कहा, इसकी जो साइड की जो लेंथ है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसके हर वर्टेक्स के ऊपर क्या है, चार्ज है, और वो जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, सभी चार्जेस इक्वल हैं, और उस चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रो गुलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक है, सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पता है यहाँ से और यहाँ से अगर हम हेक्सागन को मीट करें तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है रेगुलर हेक्सागन की जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 के होंगे। सॉरी, एक्सटीरियर एंगल जो है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 120 का होगा इंटीरियर एंगल, और ये 60 का होगा। ठीक है, ये 60 का होगा, और हम क्या कहेंगे ये दोनों
पैरेलल एक्सिस हैं, देयरफॉर ये एंगल भी 60 का होगा, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एंगल भी 60 का होगा। सिमिलरली ये एंगल 120 का होगा और ये 60 का आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ये निकल के आएगा कि ये जो ट्रायंगल बना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल 60 के होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस के बराबर होंगे, यानी कि ये सारे के सारे डिस्टेंस कितने होंगे, हमारे 10 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ नाम दे दिया 1, इसको A B C D E F। तो हमें पता है पोटेंशियल जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, पोटेंशियल ड्यू टू C, पोटेंशियल ड्यू टू E, पोटेंशियल ड्यू टू F, इन सब के बराबर होगा। अब अगर हम देखें तो सबके ऊपर चार्ज सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है सेंटर से, तो इट मीन्स सबके पोटेंशियल सेम होंगे, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या कहेंगे 6 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू ए, जो ए के ऊपर होगा उसी पोटेंशियल के बराबर होगा टोटल पोटेंशियल। तो ए के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा के, वहाँ पे भी जो चार्ज है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और हम कह सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर, तो 10 की पावर -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻⁻6 और 10 की पावर -1, तो ये कैंसिल होकर 10 की पावर -5, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। हाँ, एक 2.1 का जो है केस नंबर सेकंड हमने मिस कर दिया था। केस सेकंड कैसे सॉल्व होगा, केस सेकंड आप खुद सॉल्व कर लेना कि आप कह देना ये हमारे दो चार्जेस हैं और ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट इन दोनों के बाहर है और यहाँ पोटेंशियल ज़ीरो हो रहा है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो हो रहा है और इसका जो डिस्टेंस है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, इस वाले चार्ज से x कंसिडर करेंगे, ये 16 है तो ये कितना होगा हमारा 16 प्लस x। ये सिचुएशन लेके आप निकाल सकते हो, तो वहाँ पे भी आप ऐसे करोगे पोटेंशियल ड्यू टू a इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू b विद नेगेटिव साइन, और फिर आप इसको बैलेंस करके सॉल्व कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करना, ये मैंने नहीं करवाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2.3 एनसीईआरटी का। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक तो है 2 माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम। इनको हमने कहाँ रखा हुआ है, प्लेस्ड एट ए एंड बी एट ए डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था डाइपोल का पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, जैसा कि हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ इस तरह से होते हैं इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको ड्रॉ करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, जो आप बुक से देख के कर लोगे, बुक के अंदर मैंने आपको बताए थे। सेकेंड है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके दो पॉइंट्स बनेंगे बी के, कि मान लो कि कोई पॉइंट है पी इसके एक्सियल के ऊपर, ऑन एक्सियल लाइन। अगर हम एक्सियल लाइन की बात करेंगे तो ये जो पी पॉइंट है ये कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल हम कैसे देते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सबको पता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के पी कॉस थीटा ड्यू टू डाइपोल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये था शॉर्ट डाइपोल का। तो यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो v की वैल्यू, यहाँ पे आप क्या कहोगे कि कॉस को ज़ीरो रखोगे थीटा को, तो को ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो ये आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए, इसका मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इसके लिए जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगा, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। और अगर सेकंड पॉइंट कि अगर ये पी पॉइंट क्या है, इसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, ऑन
इक्वेटोरियल लाइन। तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 रखोगे और पोटेंशियल क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो पोटेंशियल जो है हमारे पास जो 0 होगा यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसका ए का ही था ये। तो इसी वजह से जो हमारे ये जो हमने डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे तो नेचर कैसा था, स्फेरिकल सिमेट्री था, और इस पॉइंट के ऊपर क्या था, 90 डिग्री के ऊपर 0 था, ठीक है। अब डी पार्ट में क्या है आपको, इसने क्या है डायरेक्शन, तो कहीं पे भी हो आपका, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायपोल के क्या होता है, नॉर्मल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.4। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम इसके ऊपर यूनिफॉर्मली इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितना होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर हमेशा 0 होता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें पूछा है व्हाट इज द आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड का मतलब ऑन द सरफेस। तो फर्स्ट का तो क्या आएगा, इनसाइड 0 होगा, ठीक है। सेकंड है सरफेस के ऊपर पूछा है, सरफेस के ऊपर होगा के क्यू इंटू में यहाँ से यहाँ तक की जो भी इसकी रेडियस है r², ठीक है, रेडियस हमें गिवन है और हम उस फॉर्मूले को लेके इसको कैलकुलेट कर देंगे की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये लेके आप निकाल दोगे। तो ये लगभग लगभग आती है आपके पास 10⁵ न्यूटन पर कूलम के आसपास। थर्ड क्वेश्चन है इस स्फीयर के सेंटर से एक पॉइंट है P जो 18 सेंटीमीटर दूर है, तो उसके लिए निकालना है, P पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो ये होगा के क्यू और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको ये नहीं लेना है बल्कि इसको लेके चलोगे तीसरे वाले पार्ट के लिए। तो आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 और 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.18 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी आपके 4.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, सॉल्व करके। बीच के क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक हमने किए नहीं है, हमने सब पोटेंशियल के टॉपिक किए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12। वहाँ पे क्या कह रहा है ये कि एक हमारे पास 8 मिली कूलम का चार्ज है जो ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। चार्ज कितना है, 8 मिली का मतलब 10⁻³ कूलम, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। और कैलकुलेट करना है वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज, दूसरा जो चार्ज है वो कितना दे रखा है, -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q वाया पॉइंट R, ठीक है। एक चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं, इसको मूव करवाने के लिए जो भी वर्क डन किया है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसको कहाँ से मूव करवाया हमने, P पॉइंट से। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 003 सेंटीमीटर, यानी कि जेड एक्सिस पे था ये पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0.4 सेंटीमीटर 0, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। और आर पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0.6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये वाई और जेड है, यानी एक्स वाई प्लेन के हैं, वाई जेड प्लेन के अंदर है, तो ये मान लो कि ये हमारा आर पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, P को यहाँ लेके, P चार्ज को, Q2 चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ लाने में जो भी वर्क हुआ है वो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें पता है वर्क सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। अब हमें पता है वर्क डन क्या होता है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट के ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उनको माइनस कर दो, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ठीक है। इन दोनों के बराबर वर्क डन होगा। क्यू के ऊपर कितना होगा, के Q1 Q2, ये वाला चार्ज, यहाँ जो चार्ज लेके आए हैं और यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, उसको हमने R2 कह दिया, ठीक है। माइनस में के Q1 Q2 और यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमने कह दिया R1।
ठीक है, तो के क्या वन क्या टू कॉमन है, इन्हें बाहर निकाल देंगे। के की जो वैल्यू है वो देखते हैं हम कितनी है हमारे पास। के की वैल्यू है 9 इंटू टेन टू पावर 9, क्या वन की वैल्यू है 8 इंटू टेन टू पावर -3 और इसकी वैल्यू है -2 इंटू टेन टू पावर -9। तो ये होगा हमारे पास, नीचे में लिखते हैं इन्हें हम 9 इंटू टेन टू पावर 9, 8 इंटू टेन टू पावर -3 और -2 इंटू टेन टू पावर -9। 1/r2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, 3 सेंटीमीटर का मतलब 0.03। तो 1/0.04 माइनस 1/0.03। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे और फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा, इन सब इक्वेशन को कैल्शियम लेके हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास वो आएगा 1.2 जूल। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं होता है इस तरह से तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 इंटू टेन टू पावर -2, 1/3 इंटू टेन टू पावर -2। -2 दोनों में कॉमन है, इसको यहाँ बाहर निकाल दोगे आप। ठीक है, जैसे कि हमने -2 को यहाँ बाहर निकाल दिया तो 1/4 माइनस में 1/3, इसका एलसीएम आप ले लोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 जूल आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।